नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज गणतंत्र को लेकर। दरअसल देश में हम जो है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और गणतंत्र का जो पर्व है वो भी हम 72 वर्ष पूरे कर चुके हैं, 73वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पे दरअसल देश और प्रदेश के भीतर गणतंत्र का हाल क्या है, आज इसे जानने की कोशिश करेंगे हम उनके ज़रिए जो कि समाज को बहुत करीब से देखते हैं, कवियों के ज़रिए। कहते हैं ना कि जहाँ कोई ना पहुँचे वहाँ पहुँचे कवि, यानी जहाँ रवि भी ना पहुँचे वहाँ कवि पहुँच जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जो कवि होते हैं वो समाज के हर वर्ग को अपनी नज़र से देखते हैं, अपनी कविताओं के ज़रिए वो बताते हैं कि भाई देश प्रदेश में, गांव शहर में, समाज के भीतर हाल क्या है, और वो अपनी कविताओं के ज़रिए सिस्टम पर प्रहार करते हैं, सरकारों को बताते हैं कि व्यवस्था को ठीक करिए, ये खामी है उसमें, या वो ये भी बताते हैं कि कहाँ पे खूबसूरती है, क्या कुछ अच्छा हो रहा है। तो आज मेरे साथ ऐसे ही छत्तीसगढ़ के कुछ चुनिंदा कवि मौजूद हैं जिनके ज़रिए मैं का हाल है में ये दिखाने जा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के भीतर में, देश के भीतर में हाल क्या है। तो शुरुआत बातचीत की करते हैं, गणतंत्र की करते हैं हरीश से। हरीश पटेल भाई हैं हमारे साथ इस वक्त। तो आपके ज़रिए जो है ज़रा समझना चाह रहे हैं हरीश भाई, दरअसल छत्तीसगढ़ के भीतर, देश के भीतर गणतंत्र का हाल क्या है। सबसे पहले आज इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आने वाले गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं उस पर बात कर देना चाहता हूं कि जैसे कि आपने कहा कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो मेरी एक 4 पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। सदा ही सत्य के स्वर को यहाँ पर हम सुनाते हैं, सदा ही सत्य के स्वर को यहाँ पर हम सुनाते हैं, हृदय की पीर शब्दों में पिरोकर गीत गाते हैं। सितारे चांद सूरज भी जहां पर जा नहीं सकते, वहां पर हम कलम की ताकतों का ध्वज लगाते हैं, वहां पर हम कलम की ताकतों का ध्वज लगाते हैं। ये तो हो गया आपका, हमारा परिचय हो गया। जरा सा ध्वज लगाने की जरूरत है साहब। बिल्कुल बिल्कुल, बोलने पे रोक टोक लगाई जा रही है, वहाँ पे आप कलम का ध्वज लगाइए। बिल्कुल। फिर आपका जो ये गणतंत्र दिवस, मैं गणतंत्र को इस भारत की स्वतंत्रता की दृष्टि से देखता हूँ। भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद उसको एक नई दिशा की आवश्यकता हुई। तो उससे पूर्व भारत स्वतंत्र हुआ है कुछ नारों से नहीं, भारत स्वतंत्र हुआ है प्राण की आहुतियों से। तो मैं उन्हीं शहीदों की, जो जैसे हम लोग कवि हैं और ओज कवि हैं, तो हमारे जो हमारे जो प्रेरणा के स्रोत होते हैं वो हमारे शहीद होते हैं। तो मैं उन पावन शहीदों की जो पुण्य स्मृति है उनको नमन करते हुए उनके लिए मैं क्या भावना रखता हूं और मैं क्या चाहता हूं, 4 पंक्तियां सुनिएगा। यही बस आरज़ू मेरी वतन के काम आ जाऊं, यही बस आरज़ू मेरी वतन के काम आ जाऊं, शहीदों की शहादत सा सही मैं दाम दे आऊं, शहीदों की शहादत सा सही मैं दाम दे आऊं, तिरंगे से लिपट कर मौत भी प्यारी लगेगी तब, तिरंगे से लिपट कर मौत भी प्यारी लगेगी तब, बड़े बड़े ही गर्व से यह तन वतन के नाम कर जाऊं, बड़े ही गर्व से यह तन वतन के नाम कर जाऊं। दिन रात अहर्निश इस देश की सीमा की रक्षा करते हैं। तो मैं उन सैनिकों के शौर्य में समर्पित एक छोटा सा छंद आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि आखिर वो कौन सी ऊर्जा के साथ वहां खड़े रहते हैं। कि मन में उमंग लेके देशभक्ति संग लेके, मन में उमंग लेके देशभक्ति संग लेके, रोम अंग अंग में जवान के खड़े हुए, छोड़ दिया घर द्वार प्रियजन परिवार, भारती को सत्य सार मान के खड़े हुए। कि बीत जाए चाहे कल्प, टूटे कभी ना संकल्प, विजय का ना विकल्प जान के खड़े हुए, और युद्ध कौशलों में दक्ष ले स्वदेश का ही पक्ष, शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हुए, शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हुए। कैसे तुमने बताया कि दरअसल गणतंत्र में भूमिका देश के वीर जवानों की किस रूप में होती है, और बाकी में अगर ये गणतंत्र स्थापित है आज इतने वर्षों से, अगर इस गणतंत्र को हम बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, सुरक्षित रख पा रहे हैं, तो उसमें हमारे जवानों की भूमिका जो है, हमारे शहीदों की भूमिका सबसे अहम रहती है। बहुत बढ़िया आपने शुरुआत की हरीश। पारस भाई के पास आता हूँ मैं। पारस भाई, एक तो जो है
आप बताइए कि दरअसल समाज के भीतर जो चीज़ें घट रही है अभी जब हम देश में देखते हैं तमाम तरह के रंग जो दिखाई देते हैं और उसमें कई तरह के धार्मिक उन्माद जैसी चीज़ें बन जाती हैं, तब एक कवि का हृदय जो है क्या कहता है, तब वो क्या सोचता है? जी वैभव भाई, पहले तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में आप सभी को शुभकामनाएं। और कल हम गणतंत्र दिवस का पावन पर्व मनाएंगे, उसके लिए पूरे देशवासियों को हृदय से शुभकामनाएं। हमारे देश के शहीदों ने, जिनकी बदौलत हमें स्वतंत्रता मिली, उन्होंने जब देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े, जब वो लड़े होंगे तो उनके मन में एक देश रहा होगा। उन्होंने जाति धर्म में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया होगा। और आज हम सब स्वयं को जाति धर्म में बांट के देश को खंडित करने जा रहे हैं। तो मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि न खतरे में हिंदू है, न खतरे में मुसलमान है साहब। न खतरे में हिंदू है, न खतरे में मुसलमान है साहब। गौर से देखिए, खतरे में इंसान है साहब। सब बकवास है। इंसानियत पे ही सबसे ज्यादा खतरा। हाँ, तो मैं कहता हूं कि न खतरे में हिंदू है, न खतरे में मुसलमान है साहब। गौर से देखिए, खतरे में इंसान है साहब। और सब बकवास है, सब बकवास है। न तुम डरे हो, न हम डरे हैं। खौफ से दुबक कर बैठा हुआ तो ये आवाम है साहब। खौफ से दुबक कर बैठा हुआ तो ये आवाम है साहब। मैं कहता हूं कि जब जिन शहीदों ने, और आज भी जो सैनिक सीमा पर खड़े होकर अपना सब कुछ कुर्बान करके हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी सुख और चैन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, वो सैनिक जब शहीद होते होंगे तो क्या कहते होंगे, उनकी आत्मा क्या कहती होगी। एक शहीद का पवित्र देह उसके तिरंगे की चादर में लिपट कर उसके घर को आता है, उसकी आत्मा खड़ी होती होगी वहीं, और क्या कहती होगी कि संघर्ष मेरा संघर्ष रहा, ना रुका अभी ना खत्म हुआ। ये गलियां अब तक साथ खड़े, ये गांव अभी तक रहा अड़ा। मैं फिर से दौड़ लगाऊंगा, पल भर भी ना सुस्ताऊंगा। हाँ रहे अंधेरा कभी कहीं, मैं दीपक बन जल जाऊंगा। हे मातृभूमि यह प्रण मेरा, उद्देश्य नहीं है रण मेरा। पर शत्रु अगर चढ़ आए तो मैं अपना शौर्य दिखाऊंगा। और एक सैनिक भी तो मनुष्य होता है। घर से जब वो निकलता होगा, उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां उसे रोकती और टोकती होंगी। तब वो क्या कहता है कि घर द्वार संगिनी ने रोका, माँ की आंखों ने भी टोका। बच्चे ने कहा नहीं जाऊं, घर गया भी तो वापस आऊं। फिर उसे संबल कहाँ से मिलता है सीमा को जाने, सीमा के लिए जाने को। तो बापू बाहर तक आए थे मौन मगर मुस्काए थे। ये मातृभूमि तेरा सब कुछ, वो बिना कहे समझाए थे। मैं बिजली बनकर कौंध गया, था घना तिमिर मैं रौंद गया। ये हार जीत के सौदे क्या, हाँ लड़ना था मैं लड़ा यहाँ। गोली सीने के पार गई, गोली सीने के पार गई। सच कहता हूँ बेकार गई। मैं अंतिम तक ललकारा था, दुश्मन भी हिम्मत हारा था। मैं धूल तेरी इस मिट्टी का, मैं तुझ में ही मिल जाऊंगा। अर्पण होकर तुझ में माता, मैं एक दिन वापस आऊंगा। अभिषेक भाई, किस रूप में है अभी गणतंत्र छत्तीसगढ़ के भीतर में, किस रूप में देखते हो 21 साल का छत्तीसगढ़, क्या वो गणतंत्र को हासिल कर पाया? क्योंकि हम लोग तो नक्सलवाद की एक बड़ी चुनौती से भी जूझ रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी बड़े चीज़ को हासिल करने में समय लगता है। हमने 21 साल उतार चढ़ाव के साथ बिताए हैं छत्तीसगढ़ में, और सबने अपने समृद्ध और सुंदर छत्तीसगढ़ के लिए योगदान दिया है। ये योगदान को आगे भी जिंदा रखना है। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले 3-4 वर्षों में देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। उस पर मैंने एक लिखने की आवश्यकता, आप सबको सुनेगा, आप सबके लिए है। और ये कब पूरा होगा? जब देश के नागरिक इस 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना निजी योगदान देंगे। संकल्प लेना है आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि देश है ये सर्वोपरि, मान के चले सदा। हमको हमेशा इस बात को बतानी है। देश है ये सर्वोपरि, मान के चले सदा। हमको हमेशा इस बात को बतानी है। चाहे देना पड़े सहयोग मुल्क को सदा सदा। हमको हमेशा इस बात को निभानी है।
चाहे देना पड़े सहयोग मुल्क को सदा सदा, हमको हमेशा इस बात को निभानी है। और अगर ये करने में कामयाब हो गए, एकता के सूत्र आसमान चढ़ जाएंगे और भारत बुलंद होगा ताकतों में, सौर में 5 ट्रिलियन को हम यूं ही छू जाएंगे। तो आज संकल्प ले देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है, क्योंकि भारत पर लगातार छत्तीसगढ़ पर आरोप लगा कि हम गरीब देश हैं। तो जो बड़े लोग हैं या जो सामान्य परिवार में रहने वाले लोग हैं वो खुद तो सक्षम बने, लेकिन आस पड़ोस में जो गरीब लोग हैं उनको मजबूत करेंगे तो देश का गणराज्य मजबूत होगा। नील गगन सा नीला अंबर, सूर्य चंद्रमा देते संबल। माँ कहती कि सूरज चंद्रमा रोज उगते हैं और वो थकते नहीं, तुम एक दिन सुबह उठने में थक जाते हो। तो नील गगन सा नीला अंबर, सूर्य चंद्रमा देते संबल, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, भारत में देवी सब नारी। ये भारत है जिसमें समस्त देवी को नारी कहा गया है। किसी पुरुष को देव नहीं कहते, अगर नारी को देवी कहते हैं तो नारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने चरित्र के मातृत्व शक्ति से पुरुष को अनुशासित और मजबूत रखे। तो सुनिएगा कि नील गगन सा नीला अंबर, सूर्य चंद्रमा देते संबल, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, भारत में देवी सब नारी। कितना सुंदर परिवेश है, इतना सुंदर मेरा देश है। राम यहीं तो जन्म लिए थे, कृष्ण यहीं तो रास रचे थे, विवेकानंदों की वाणी गूंज रहा है विश्व गगन में, अब्दुल कलाम का भेष है, इतना सुंदर मेरा देश है। संस्कारों की गौरव गाथा, 5000 साल की हिंदुस्तान की संस्कृति है। ये आप और हम जैसे लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि जो पूर्वज ने संस्कृति परंपरा के लिए लड़ा था उसको हम अब भूखे रहें कि गरीबी में जैसा भी जीवन जिताए अपने संस्कृति परंपरा से प्रेम करना सीखिए। तो सुनिएगा कि संस्कारों की गौरव गाथा, लड़ लड़ के मंजिल हमने पाई, देशभक्त का उत्सव यही है। इंडिया चाहे वर्ल्ड कप जीते या दीपावली मनाए, लोग घर से निकलते हैं। ये भारत के गणराज्य की एकता का प्रतीक है कि देशभक्ति का उत्सव यही है। हमको जाना अभी शेष है और आगे जाना है, इतना सुंदर मेरा देश है। तो कवियों के जरिए दरअसल गणतंत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अपना देश और प्रदेश का हाल क्या है। तो रुपेश भाई जो कि बहुत अच्छे शायर हैं, तो उनकी शायरी के जरिए जो है, उनकी गज़लों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि भैया हाल क्या हाल है, ज़रा बताओ। पहले तो मैं आप सभी को हमारे आगामी जो 72वां गणतंत्र दिवस है उसकी शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि मेरे भाइयों ने, मित्रों ने बताया कि ये जो आज़ादी है वो हमें सहजता से नहीं मिली है, इसके लिए हमें बहुत सारा बलिदान करना पड़ा है, बहुत परिश्रम करना पड़ा है। ऐसा भी है कि बहुत सारे नाम तो अंकित हो गए, लेकिन ऐसे भी नाम हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी इस आज़ादी को, इस गणतंत्र को इतना ऊंचाइयों तक लाने में बहुत सारा योगदान हमको दिया है। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ कि सभी ने एक सपना देखा था, हर उस जो शहीद हुए उन्होंने भी, उनके घर वालों ने भी, और हर उस व्यक्ति ने जो उस आंदोलन में शामिल हुआ उसने यही देखा था कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब राजपाट हम लोगों का होगा, निर्णय हमारे हिसाब से होंगे, हम सभी प्रकार से अपने अधिकारों से संपन्न होंगे। जो पल भर में छलक पड़े तुम वो गागर मत होना, जो पल भर में छलक पड़े तुम वो गागर मत होना, दरिया होकर मर जाना पर झूठा सागर मत होना। हम सभी एक बहुत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर से भी गुजर रहे थे, जिन्होंने हमें जीवन के बहुत सारे ऐसे सत्यों से परिचित कराया जो शायद ये महामारी नहीं आती तो हम उन चीज़ों से परिचित भी नहीं हो पाते। एक मीडिया के माध्यम से ही हमको एक चित्र मिला था जिसमें एक बच्ची जो है फटे चप्पल को पहने हुए
और सिर में गठरी लेके आंखों में आंसू लेकर गुजर रही है और वो न्यूज़ की सुर्खियां बन जाती है। तो मैं उसके माध्यम से आपको एक जोड़ना चाहूँगा कि किस तरह से वो एक संदेश है पूरे जो लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं या जो लोग किसी देश का संचालन कर रहे हैं उनसे उस चित्र के माध्यम से बहुत कुछ सीखा और समझा जा सकता है। मैं कुछ पंक्तियाँ उनकी आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जिसमें सारा जग बह जाए इतने आंसू काफ़ी होंगे, जिसमें सारा जग बह जाए इतने आंसू काफ़ी होंगे, दुनिया उथल पुथल हो जाए इतने आंसू काफ़ी होंगे। उस बच्ची के आंसू के बारे में सोचिए कि जिसमें सारा जग बह जाए इतने आंसू काफ़ी होंगे, दुनिया उथल पुथल हो जाए इतने आंसू काफ़ी होंगे। और बन देखिएगा कि राजनीति का मकसद क्या है, प्रजातंत्र का मकसद क्या है, राजनीति का मकसद क्या है, प्रजातंत्र का मकसद क्या है। रोक सके ना अगर रुदन तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, रोक सके ना अगर रुदन तो लोकतंत्र का मतलब क्या है। थम ना पाए गर ये आंसू, थम ना पाए गर ये आंसू कल बेहद बेकाबू होंगे। जिसमें उथल पुथल हो जाए इतने आंसू काफ़ी होंगे। और बन देखिएगा कि इन पाँवों के छाले देखो, इनके लिए निवाले देखो, इन पाँवों के छाले देखो, इनके लिए निवाले देखो, कहीं भंवर में डूब न जाए इनके लिए किनारे देखो। और इनके लिए किनारे देखो और ये उम्मीदें बचा सके तो, ये उम्मीदें बचा सके तो जीने को ये काफ़ी होंगे। जिसमें सारा जग बह जाए इतने आंसू काफ़ी होंगे। और आखिरी अपनी बात ख़त्म करूँगा कि पहले मेरा हिंदुस्तान ज़रूरी है, पहले मेरा हिंदुस्तान ज़रूरी है। और लाख सजाओ घर को गुल गुलदानों से, लाख सजाओ घर को गुल गुलदानों से, लेकिन घर में अम्मी जान जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बधाई। बहुत अच्छी बात है। ईश्वर भाई हैं, ईश्वर भाई से जरा सुन लेते हैं चार बंद इनसे भी और समझ लेते हैं गणतंत्र का हाल क्या है। गणतंत्र बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप जम्मू झल्ला गणतंत्र दिवस के हार्दिक बधाई। मैं छत्तीसगढ़ी है आदमी, तो छत्तीसगढ़ी में गुठियाए के प्रयास करता हूँ। और एक बात कर देता हूँ मैं, है भूखे हवै त जेवन ललान के दे दे, भूखे हवै त जेवन ललान के दे दे, मांगे मया त हृदय लचान के दे दे, मांगे मया त हृदय लचान के दे दे। औ अपन भाखा के कहूँ मान नहीं करे, औ अपन भाखा के कहूँ मान नहीं करे, त कान तरी थपरा मतान के दे दे, त कान तरी थपरा मतान के दे दे। एक तो अपन छत्तीसगढ़ी आदमी तो अपन शुरू भी वही करथन कि नमन करो माटी महतारी कण कण के अभिनंदन है, नमन करो माटी महतारी कण कण के अभिनंदन है। ओखर महिमा कतका गाँव जेखर धुर्रा चंदन है, और पाछू नमन करो सब देवता जेन ल सबन बताए है, ओखर पहली अमर शहीद मन के पौरी के वंदन है, ओखर पहली अमर शहीद मन के पौरी के वंदन है। एक हमर अमर शहीद जल्ला हम सब मानथन तो फिर ओखर सम्मान में अभी तक तो शायद कुछ हो नहीं पैसे, तब मैं चार पंक्ति ओखर पर पढ़ना चाहता हूँ और ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि वो बात मोर पूरा होवे। तो कखरो जय जयकार करो तुम कखरो गुणला गादव जी, कखरो जय जयकार करो तुम कखरो गुणला गादव जी, नई खौलय कहूँ खून तुहरता सिर तो न माँ औटा दव जी, नई खौलय कहूँ खून तुहरता सिर तो न माँ औटा दव जी, फिर धरती के बेटा ला जी हाँ बांध तोप माँ दागिन है, वही चौक माँ वीर नारायण के मूर्ति लगवा दव जी, वही चौक माँ वीर नारायण के मूर्ति लगवा दव जी। और एक अंतिम मुक्तक पढ़ एक छंद पढ़ देता हूँ मैं कि हम भारत के बेटा, तो छत्तीसगढ़िया कवि जब भारत के बारे में लिखते, जब जोश पैदा करते तो कैसे पढ़ सकते हैं। तब पानी बूढ़े बाँचे नहीं बीजे राही तौन हर आँखी फोड़ देवो जे न आँखी लली आही रे,
कि पानी बूढ़े बाँचे नहीं बीजरा ही तौन हर आँखी फोर देवो जेन आँखी ललिया ही रे और थर थर काँप ही रे बैरी दुश्मन मन रण भुइया माँ जब मच ही तबाही रे त खट खट खाड़ा संग कट कट लाश यऊ टप टप सिर तोन लहू चुच वाही रे और भारत के सैनिक हम मुठा बांध जेन दिन कि भारत के सैनिक हम मुठा बांध जेन दिन धर के कटार सौहे काली बन आही रे धर के कटार सौहे काली बन आही रे। तो गणतंत्र की जब बात हो रही है तो फिर हमारे साथ नन्ही परी छोटी बच्ची प्यारी सी बिटिया और कल ही हमने जो है बालिका दिवस भी मनाया है, तो भव्या इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार। भव्या, तो नमस्कार है, और क्या है गणतंत्र के मौके पर क्या कहना चाहोगी? चूँकि आज हम सब यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो पर चूँकि मैं बेटी हूँ और कल ही हम सब ने बेटी दिवस मनाया है, तो बेटियों पर मेरी कविता पहले मैं प्रस्तुत करती हूँ, सुने। कोख में मारोगे बेटी तो खुशी कहाँ से पाओगे, कोख में मारोगे बेटी तो खुशी कहाँ से पाओगे, जन्म ना लेगी बेटी तो माँ कैसे कह पाओगे, जन्म ना लेगी बेटी तो माँ कैसे कह पाओगे, कोख में मारोगे बेटी तो खुशी कहाँ से पाओगे, जन्म ना लेगी बेटी तो माँ कैसे कह पाओगे, बहन नहीं होगी तो फिर, बहन नहीं होगी तो फिर सूना होगा रक्षा बंधन, बहन नहीं होगी तो फिर सूना होगा रक्षा बंधन, कैसे वंश बढ़ाकर पितरों का तर्पण कर पाओगे, कैसे वंश बढ़ाकर पितरों का तर्पण कर पाओगे, नवरात्रा के पूजन में तब, नवरात्रा के पूजन में तब किसको भोज कराओगे, नवरात्रा के पूजन में तब किसको भोज कराओगे, चरण पखारे बिना कहो फिर पुण्य कहाँ से पाओगे, चरण पखारे बिना कहो फिर पुण्य कहाँ से पाओगे। और मैं कौन हूँ इन दो पंक्तियों में सुनेगा कि बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, बोझ नहीं हूँ जग वालों, बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, बोझ नहीं हूँ जग वालों, नहीं बचाए बेटी को तो रो रो कर पछताओगे, नहीं बचाए बेटी को तो रो रो कर पछताओगे, रो रो कर पछताओगे। और मेरी कविता मैं भारत माता के चरणों में समर्पित करती हूँ कि आओ मातृभूमि का गान करें, आओ मातृभूमि का गान करें, वीर योद्धाओं का ध्यान धरें, माता पिता की आज्ञा माने, निज संस्कृति का सम्मान करें, आओ याद करें संतों को, दोहराए हम उनकी वाणी, बनी रहे हम सब पर कृपा, नमन तुझे वीणा पाणी, बनी रहे हम सब पर कृपा, नमन तुझे वीणा पाणी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तिरंगे के साथी, जब तक भारत में एका है अक्षुण है अपनी थाती, जब तक भारत में एका है अक्षुण है अपनी थाती, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाम की जीत है, नहीं कटुता इस भारत में आपस में बस प्रीत है, नहीं कटुता इस भारत में आपस में बस प्रीत है, और हर नर में बस राम बसे, हर नर में बस राम बसे, नारी में जहाँ बस सीता हो, एक हाथ में रामायण दूजे में भगवत गीता हो, एक हाथ में रामायण दूजे में भगवत गीता हो, दूजे में भगवत गीता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ये आयोजित कवि सम्मेलन को मैं बधाई देता हूँ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को, और अपनी बात कहता हूँ कि गणतंत्र में आखिर बात क्या चीज़ है, इस देश में अभी हमारी आवश्यकता क्या है, बेरोजगारी है, ऐसे मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। मैं कविता पढ़ता हूँ, समय कम है। कि सहयोग साधन सहज मिल जाए, गर नित नव खोज कर युवा उपहार दें, कि सहयोग साधन सहज मिल जाए, गर नित नव खोज कर युवा उपहार दें, और तकनीकी शिक्षा अब द्वार द्वार पहुँचाए, तकनीकी शिक्षा अब द्वार द्वार पहुँचाए, देश हित ये तो ये
तकनीक शिक्षा अब द्वार द्वार पहुँचाए, देश को संवारे कर्मशील परिवार दे। और प्रतिभा निखार करे काम कुछ खास करे, प्रतिभा निखार करे काम कुछ खास करे, उद्यम करे हमेशा खुद रोजगार दे। और जन विस्फोट बीच शासकीय नौकरी, संभव नहीं है यहाँ कोई सरकार दे जी, संभव नहीं है यहाँ कोई सरकार दे। हमारी जनसंख्या इतनी हो गई भाई साहब, हम विश्व में दूसरे नंबर पर हैं, तो सरकारी नौकरी नहीं उद्यम पर हम चर्चा करें। दूसरी बात, इस देश की समस्या है जाति। हम छोटे छोटे टोलियों में बट रहे हैं, हम छोटे छोटे जाति समूहों में बट रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जातियों में बटे नहीं, चलो एक काम करे मिलजुल कर हम काम बांट लेते हैं। और जिसका हो ज्ञान जिसे वही वह काम करे, भाई भाई बैठ सुबह शाम बांट लेते हैं। तो कोई रहे रूखा नहीं, कोई सोए भूखा नहीं, चूल्हे को जलाने हम दाम बांट लेते हैं। और सुख दुख खुशी गम बांटे नहीं भाई, हम तो हमेशा अल्लाह राम बांट लेते हैं जी, हम तो हमेशा अल्लाह राम बांट लेते हैं। भाई साहब ये समस्या है। लेकिन हम गीता की बात बहुत करते हैं, गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म की चिंता हम करते नहीं। मैं प्रमाणित कर देता हूं कि आज भी कर्म करने वाले को फल मिल जाता है। एक छंद पे सुनिए क्या कि मानस पवित्र रख कथन सदा हो, सत्य नेकी की जुबान ही विधान बन जाता है। याद रखिएगा कि मानस पवित्र रख कथन सदा हो, सत्य नेकी की जुबान ही विधान बन जाता है। और जिसने उड़ेला प्रेम स्वार्थहीन भावना से, चिरकाल के लिए निशान कर जाता है। और जिंदगी को सौंप दे जो देश व समाज हित, ऐसा धैर्यवान ही महान कहलाता है। और कर्म वाली केटली से भाग्य को उबाल दे जो, आज वही देश का प्रधान बन जाता है जी, आज वही देश का प्रधान बन जाता है। तो बस ये 2 लाइन पढ़ता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ कि आखिर हमारे मन में क्या होना चाहिए, हम भारतीयों के लिए, इस देश के लिए क्या कर्तव्य है। तो भाई के हृदय में वही भाई वाला प्यार हो, मर मिटने को सदा खड़ा तैयार हो। और जातिवाद, भाषावाद, प्रांत और धर्म बीच पूरा हिंदुस्तान मेरा एक परिवार हो। चर्चा हो एक बस देश के ईमान का, अनेकता में एकता हमारी पहचान का। रंग रूप वेश भाषा अलग हो प्यारे, पर दिल में खींचा हो चित्र मेरे हिंदुस्तान का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से जो है कवियों ने समझा दिया है कि गणतंत्र में जो है क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है, कैसे उसे ठीक करना है और कैसे अपने हाल को जो है बेहाल होने से बचाना है। यानी कि हाल को अच्छा रखना है ताकि हालात अच्छा रहे, प्रदेश अच्छा रहे, देश अच्छा रहे। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।